नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट, इन दोनों का उपयोग हमें कितने कितने दिन के अंतर पे करना चाहिए, इनकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, इनसे क्या हमें कोई फ़ायदा हो भी सकता है या फिर सिर्फ पैसे की बर्बादी है। ये सब कुछ किसान भाइयों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों प्राप्त हो सके। क्या आपके क्षेत्र के अंदर भी इस समय पर किसान भाइयों बरसात हो रही है? यदि बरसात हो रही है तो अपने यहाँ का क्षेत्र का नाम जरूर बताएं, क्योंकि लगभग मैं समझता हूँ हर क्षेत्र के अंदर आज जो है बरसात दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, इसी वजह से जो वीडियो है हमारी ये फेस वीडियो नहीं आ पाई है, इसलिए ये डायरेक्ट ऐसी ही वीडियो बना करके मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी किसान भाइयों तक अच्छी जानकारियाँ पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गेहूं की फसल के अंदर पोटास के क्या फ़ायदे हैं और इसकी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर पोटास के बहुत बड़ा महत्व देखा जाएगा। जिस तरीके से नाइट्रोजन फास्फोरस की महत्वता हमारी फसल के अंदर होती है, उसी तरीके से पोटास की भी आवश्यकता गेहूं की फसल के अंदर पड़ती है। यदि पोटास का उपयोग आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर किसान भाइयों करते हैं तो इससे आपकी जो गेहूं की बालियां आएंगी ये किसान भाइयों काफ़ी बड़ी आएंगी। दाना जो है अच्छी तरीके से ठोक करके भरेगा। दाना आपका ना ही तो पिचकेगा, ना ही सिकुड़ेगा और ना ही आपका दाना जो है काला पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों की गेहूं की फसल के अंदर दिक्कत आती है कि बालियां छोटी रह जाती हैं, दाना सिकुड़ जाता है, दाना अच्छी तरीके से उसके अंदर दूध का भराव नहीं हो पाता है। तीसरा किसान भाइयों, जो हमारी फसल होती है यह हल्की सी बरसात में या फिर हल्की सी आंधी तूफान में हमारी फसल नीचे गिर जाती है, क्योंकि तना जो होता है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाता है। तो पोटास का बहुत बड़ा महत्व है। पोटास का उपयोग गेहूं की फसल के अंदर आपको हमेशा 2 बार करना चाहिए। ये बिल्कुल 100% मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि आपको 50 किलो या फिर 1 कुंटल इतनी मात्रा डालनी है। जितनी मात्रा आपको बताऊँ बिल्कुल सही मात्रा आपको बताई जाएगी। इतनी मात्रा यदि आप पोटास की 2 बार अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालेंगे तो अच्छी बालियां बनेंगी, अच्छी बढ़वार होगी फसल की और ग्रोथ भी आपकी फसल काफ़ी अच्छी करेगी। और जिस खेत में आपने लगभग पोटास का उपयोग नहीं किया है 1 या 2 साल से, उस खेत में यदि आप पोटास डालते हैं तब तो किसान भाइयों आपकी पैदावार में कम से कम 15% तक की बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं पोटास का उपयोग आपको किस समय पर करना चाहिए। तो किसान भाई, पोटास का उपयोग आपको एक तो जब आप गेहूं की बुआई करते हैं उस समय पर पोटास का उपयोग करना चाहिए। यदि आपने NPK 12-32-16 के द्वारा गेहूं की बुआई की है तब तो आपको अलग से पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पहले से पोटास जो मौजूद है वो होती है। और यदि आपने NPK 12-32-16 का उपयोग नहीं किया है तब किसान भाइयों आपको जो है लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का उपयोग अपनी गेहूं की बुआई में करना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। और दूसरा जो आपको उपयोग करना है, जब आपकी फसल के अंदर जब आपकी फसल गबोट अवस्था में जाती है, बालियां बनने वाली होती हैं या बालियां बनने से कुछ दिन पहले, लगभग बालियां बनने से 7 से 8 दिन पहले आपको दोबारा जो है पोटास का उपयोग करना चाहिए। उस समय पर यदि आप MOP पोटास की मात्रा लेते हैं तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। और यदि आप MOP पोटास की मात्रा नहीं लेते हैं तो NPK 0-0-50 की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर के इसका स्प्रे अपनी फसल पे कर दीजिए। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके ये देगा। अब बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में कि कैल्शियम नाइट्रेट के क्या फायदे हमारी फसल पे मिलेंगे। मान लीजिए किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की फसल है पीली पड़ रही है, ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पा रही है और जो फसल है उसके अंदर टिल्लिंग भी अच्छे से नहीं हो रही है, तब आप अपनी फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपकी फसल पीलापन बिल्कुल ही फसल से चला जाएगा, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में है, जो तुरंत ही हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाती है और पौधा बहुत अच्छी तरीके से बहुत तेजी के साथ किसान में जो ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करूं तो आपको सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट अपनी गेहूं की फसल के अंदर 1 बार उपयोग में लाना चाहिए। वो भी किसान में जब आपकी फसल जो है 40 से लेके 60 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग 1 बार कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करूं तो लगभग 15 से लेकर 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। और इसका उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर यदि आप करेंगे
तब भी ये बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो इस तरीके से आप पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। दोनों को एक साथ ना डालें, कम से कम दोनों के बीच में 15 दिन का अंतर रखें, तब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक साथ इनका उपयोग आप ना करें क्योंकि ज़्यादा परिणाम अच्छा आपको देखने को नहीं मिल पाता। तो कम से कम 15 दिन का अंतर आप दोनों में रखें और इन्हें डालने के बाद आप अपने गेहूं की सिंचाई अवश्य करें, नमी खेत के अंदर अवश्य बना करके रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक अच्छी जानकारियाँ पहुँच सकें।